इस वीडियो में क्लास 5 की साइंस की टेक्स्ट बुक की रीडिंग और साथ में इसका उर्दू तर्जमा दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 बाब नंबर 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों की दर्जा बंदी। देयर आर न्यूमरस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फाउंड ऑन आवर अर्थ। हमारी ज़मीन पर बेशुमार किस्म के जानदार पाए जाते हैं। These organisms are different from each other. ये जानदार एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। There are no similarities among them. इनमें कोई मुमासलत नहीं है। Some have few similar characteristics. बाज़ में कुछ मिलती जुलती खुसूसियात हैं। Activity 1.1 Sargarmi 1.1 Write the names of organisms in their respective groups on the basis of similar characteristics. जानदारों के नाम उनकी मिलती जुलती खुसूसियात की बुनियाद पर मुतल्लिका ग्रोहों में लिखें। गुआवा, फाउल, पिजन, मैंगो, स्पैरो, स्नेक, रोज, क्रोकोडाइल, sunflower, lizard, cat, tiger, cow, tortoise, goat and dove. अमरूद, मुर्गी, कबूतर, आम, चिड़िया, सांप, गुलाब, मगरमच्छ, सूरजमुखी, छिपकली, बिल्ली, शेर, गाय, कछुआ, बकरी और फाख्ता. For example, rose, fowl, snake and goat have been placed in separate groups. मिसाल के तौर पर गुलाब, मुर्गी, सांप और बकरी को अलग अलग गिरोहों में रखा गया है। Group 1 Rose Gulab. Group 2 Fowl Morgi. Group 3 Snake, सांप. Group 4 Goat, बकरी. Why did you put rose and mango in one group? आपने गुलाब और आम को एक ही ग्रुप में क्यों रखा? Why did you put fowl and pigeon in another group? आपने मुर्गी और कबूतर को दूसरे ग्रुप में क्यों रखा? You placed the organisms of similar characteristics in one group. आपने मिलती जुलती खुसूसियात वाले जानदारों को एक ग्रुप में रखा है। For example, you made a group of flowering plants with mango, guava, rose and sunflower. मिसाल के तौर पर आपने आम, अमरूद, गुलाब और सूरजमुखी वाले फूलदार पौधों का एक ग्रुप बनाया। You made another group of organisms of other similar characteristics. आपने दूसरी मिलती जुलती खुसूसियात वाले जानदारों का एक और ग्रुप बनाया। For example, you made a group of fowl, pigeon, dove and sparrow. मिसाल के तौर पर आपने मुर्गी, कबूतर, फाख्ता और चिड़िया का एक ग्रुप बनाया। All of them have same characteristics. इन सब की एक जैसी खुसूसियात हैं। You have separated the organisms on the basis of similarities and differences. आपने जानदारों को उनकी मुमासलतों और फ़र्क की बुनियाद पर अलग किया है। Thus, you have classified the organisms. इस तरह आपने जानदारों की दर्जा बंदी की है। To put organisms into separate groups on the basis of similarities and differences is called classification. जानदारों को इनकी मुमासलतों और फ़र्क की बुनियाद पर अलग अलग ग्रोहों में रखना दर्जा बंदी कहलाता है। Do you know? क्या आप जानते हैं? As a wall is built of bricks stuck together, जिस तरह ईंटों को जोड़कर एक दीवार बनाई जाती है, in the same manner the body of organisms is built of cells stuck together. इसी तरह जानदारों का जिस्म भी खुलियों के जुड़े होने से बनता है। Wall made of bricks, ईंटों से बनी दीवार। Cells of the body, जिस्म के खुलियात। Thanks for watching. Don't forget to like, comment and share.